आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। कभी आपने सुना है कि एक गर्लफ्रेंड अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने ही बॉयफ्रेंड का प्राइवेट पार्ट काट दे? मगर आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, और कहानी 2 मार्च 2024 की है, लगभग अभी 4-5 दिन पुरानी। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार में एक जगह बक्सर, और बक्सर में ही एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है अनिल कुमार चौधरी। अनिल कुमार चौधरी की एक गर्लफ्रेंड होती है पिछले 3 साल से, उसका नाम होता है पिंकी कुमारी। और पिंकी कुमारी से अनिल से शादी के लिए कहती है, मगर अनिल लगातार शादी के लिए टाल रहा था। तो एक दिन 2 मार्च 2024 को एक दिन पिंकी कुमारी अपने बॉयफ्रेंड अनिल कुमार चौधरी को फ़ोन करती है, और फ़ोन करने के बाद कहती है कि मेरे घर पे आ जाओ, घर पे कोई नहीं है। अनिल कुमार सोचता है चलो थोड़े बहुत टाइम स्पेंड किए कर ही आता हूँ, मैं चला जाता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से निकलता है, और वहाँ से निकलने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड पिंकी कुमारी के घर पहुँचता है। जैसे ही पिंकी कुमारी घर दरवाज़ा खोलती है और वो अंदर जाता है, और जब अंदर जाके देखता है, उसके सोफे के ऊपर उसके 3 भाई ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं पिंकी कुमारी के, जिसमें एक का नाम होता है जितेंद्र, दूसरे का नाम होता है धर्मेंद्र, तीसरे का नाम होता है ओम प्रकाश। अब ये अनिल कुमार वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर वो 3 जने होते हैं और एक उसकी गर्लफ्रेंड होती है, ये अकेला होता है, ये भाग नहीं पाता। और जब ही ये धर्मेंद्र जो होता है, ये इसके सर में एक लोहे की रोड मार देता है। उसके बाद अनिल कुमार वहीं गिर जाता है, और वहीं गिर जाने के बाद ये चारों उसे पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद इसका प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश करते हैं। पहले ही उसके सर में से खून निकल रहा था, खून बह रहा था, और फिर अब ये चारों मिलकर उसका प्राइवेट पार्ट काटने की कोशिश करते हैं। किसी तरह अनिल कुमार वहाँ से अपनी जान बचाता है, वहाँ से किसी तरह भागने में वो सफल हो जाता है। और वहाँ से भाग के वो थोड़ी सी दूरी पर एक प्राइवेट नर्सिंग होम होता है, वहाँ जाता है, और वहाँ जाकर खुद को वो एडमिट करा लेता है। और वहीं से ही वो अपने भाई को फ़ोन करता है, जिसका नाम होता है प्रमोद कुमार चौधरी। अब उसका भाई पहुंचता है, वो अपने भाई को सारी बात बताता है कि किस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड पिंकी कुमारी ने उसे बुलाया था, और बुलाने के बाद अपने 3 भाइयों के साथ मेरा प्राइवेट पार्ट काटने की कोशिश की। उसके बाद इसका अनिल कुमार का भाई जो होता है प्रमोद कुमार चौधरी, ये पुलिस को फ़ोन करता है। मौके पे पुलिस पहुंचती है, मीडिया भी पहुंच जाती है। तो ये प्रमोद कुमार चौधरी मीडिया को बताता है कि मेरे भाई का प्राइवेट पार्ट काटने की कोशिश की गई है उसकी गर्लफ्रेंड के 3 भाइयों के द्वारा, और हम भी ये चाहते हैं कि उनके साथ भी ऐसे ही घिनौना काम हो जो उन्होंने हमारे भाई का ये हमारे भाई के साथ किया, और ऐसे ही उनके साथ होना चाहिए। अब पुलिस अनिल कुमार का स्टेटमेंट लेती है। स्टेटमेंट में वो यही बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बुलाया था, और बुलाने के बाद तीनों भाइयों के साथ मिलकर मेरा प्राइवेट पार्ट काटने की कोशिश की, और मेरे सर पे 1-2 रोड मारी। उसके बाद पुलिस पिंकी कुमारी के यहाँ जाती है, और पिंकी कुमारी के यहाँ जाने के बाद मौके पे से पिंकी कुमारी को और पिंकी कुमारी के भाई धर्मेंद्र को, और धर्मेंद्र का जो दूसरा ही भाई होता है पिंकी कुमारी का, उसका नाम ओम प्रकाश, उसको इन तीनों को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करके थाने लाती है, और थाने लाने के बाद अब इनसे पूछताछ करती है। तो ये पूछताछ जब इनसे पुलिस करती है, तो ये बताते हैं कि ये जो अनिल कुमार है पिछले 3 साल से हमारी बहन के साथ, पिंकी कुमारी के साथ रिलेशनशिप में है, मगर शादी के लिए लगातार टाल रहा है। कई बार इससे बात भी की, मगर ये शादी के लिए लगातार टालता है, लगातार मना करता है। कभी हाँ कर देता है, तो फिर ये कुछ टाइम के बाद मना कर देता है। तो इस वजह से अब की बार हमने इसे बुलाया। बुलाने के बाद हमने जब इससे बातचीत करने की कोशिश की, हमने समझाया बुझाया कि तुम पिंकी कुमारी के साथ जब प्यार करते हो तो शादी करने में क्या दिक्कत है, मगर वो शादी के लिए मना करता है। और जब वो मना करता है तो हमें इस बात को लेकर गुस्सा आ गई, और गुस्सा आने के बाद हमने उसके सर में रोड मारी, और उसके प्राइवेट पार्ट को इसलिए काटने की कोशिश की ताकि वो किसी और महिला के साथ, लड़की के साथ ये काम ना कर पाए। उसके बाद पुलिस इन तीनों को अरेस्ट कर लेती है, और अरेस्ट करने के बाद वो अनिल कुमार के पास जाती है हॉस्पिटल में, और उससे बात करती है, डॉक्टर से भी बात करती है। डॉक्टर ये बताते हैं 1-2 सर्जरी तो हो गई हैं, मगर अभी बड़ी सर्जरी होनी बाकी है अनिल कुमार की, और 100% की रिकवरी होना शायद मुश्किल है। क्यों, जो काटने की जो वो है, इन्होंने जो काटा है वो लगभग ये 70-80% काट चुके हैं, तो इसलिए हो सकता है कि 100% की रिकवरी ना हो पाए। उसके बाद बोले अनिल कुमार से जब बात करते तो अनिल कुमार ये बताता मैं शादी के लिए तो राजी था, मगर उसके परिवार के लोग ये कह रहे थे कि तुम शादी ना कोर्ट मैरिज करो, और मैं और मेरा परिवार ये कह रहा था कि तुम शादी तो हम करने को तैयार हैं, मगर शादी पूरे रीति रिवाज से होगी, बारात भी जाएगी, दुल्हन भी आएगी, और सारे काम जैसे शादी में होते वैसे ही होंगे। मगर पिंकी कुमारी का परिवार इस जिद पर अड़ा हुआ था कि नहीं, शादी तो कोर्ट मैरिज होगी, ऐसे नहीं होगी। और इसलिए आज इन्होंने मुझे बुलाया था, ये कह के पिंकी कुमारी ने कि घर पर कोई नहीं। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो 3 भाई ऑलरेडी उसके मौजूद थे,
फिर इन्होंने चारों ने मिलकर मेरे साथ ये काम किया। अब पुलिस इन तीनों को तो डिटेन कर लिया है। अब पुलिस उसके पिंकी कुमारी के तीसरे भाई को भी तलाश रही है। और अब पुलिस ये जानने की कोशिश करे कि आखिर में सच्चाई कितनी है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो ये थी एक ऐसी गर्लफ्रेंड की कहानी जो उसके बॉयफ्रेंड लगातार उसे शादी से मना करने के बाद उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर उसे प्राइवेट पार्ट काटने की कोशिश की। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, हमें मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और चैनल को लाइक भी करें। और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।